मान के चलिए कि आदमी किसी को मुखिया चुनता है या एमएलए चुनता है, अगर वो मुखिया और वो एमएलए अवाम की उम्मीदों पे खड़ा न उतरता हो तो फिर आदमी वोट देकर पछताता कि नहीं पछताता है। अच्छा भाई के रुकनुद्दीन साहब एमएलए थी, फलना साहब जीते की करनू ऊंची दिल तो अतला काम कर ले। अच्छा भाई के फलना साहब मुखिया जी रहमत मुखिया जीते की करनू, ये इंसान की बहरहाल अपनी जुबानी कुछ बात होती है। ऐसे ही जलसा है, जलसे के ऊपर जलसा रहने दिया जाए, इसको अगर मेला ठेला न बनाया जाए तो ये जलसा बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर इस जलसे को मेला ठेला बना दिया जाए और सिर्फ कान के लिए अगर इसको अगर कायम किया जाए तो मैं समझता हूँ ऐसी मजलिस का सजाना फिर किसी काम के नहीं है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो जहाँ जैसे बैठे हैं अल्लाह के वास्ते अदब का ख्याल रखेंगे। अभी मुझसे कबल जो माहौल चल रहा था, कारी मुजम्मिल हयात साहब पढ़ बहुत अच्छा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो नातुन नबी जो झूम के पढ़ रहे थे और जो माहौल बना हुआ था वो थोड़ा दुकानदारी वाला माहौल था, जो कि कारी मुजम्मिल साहब ने खुद ही अपनी जुबानी ये बात कही है कि मेरी दुकान से ज्यादा आपकी दुकान चल रही है। अच्छा, इनकी दुकान चली कैसे? आपने चलाई तभी तो चली। वो माहौल थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगा। बहरहाल ये नागवार बात गुजरी, इसलिए मैंने बात कह दी। जो बात दिल में हो वो जुबान पे आनी चाहिए। अगर दिल वाली बात जुबान पे नहीं आएगी तो फिर इंसान हार्ट अटैक में मर जाता है। इसलिए दिमाग में ज्यादा बोझ नहीं पालना चाहिए, बहुत जल्दी उधार उतार देना चाहिए। बुजुर्गों, आज का ये जलसा जिसमें आपने हिंदुस्तान के कोने कोने से शोराए किराम को दावत दी है, मुफ्ती नूर आलम साहब कासमी एक जिम्मेदार आलिम दीन है, मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी अब जिनकी उम्र दादा की हो गई है, उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, कुछ दिनों के बाद उनके बच्चों की शादी होगी, लेकिन यकीन जानिए इनकी जुबान और इनका अंदाज आज भी वही लड़कपन वाला है जैसा अभी लगता हो कि वो 16-17 साल 18 साल का जो नौजवान जो गुफ्तार और जो किरदार हुआ करता है। बहरहाल मौलाना साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं कई मरतबा अपना मैं ये तजजिया बताता हूँ, इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है जो जहाँ बैठे तशरीफ रखे। मेरे बाद अभी बहुत से शोराए किराम आना बाकी है। जनाब मौलाना सरफराज सुंबुल हैं, कारी फैसल रशीदी हैं, इसी तरह जनाब अशफाक बहराइची हैं और भी दीगर शोराए इस्लाम है जिनको आपको समाप्त करना है। मैं आपके बीच कबाब में हड्डी के मानिंद आया हूँ, लेकिन बहुत कीमती 2-4 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। अल्लाह के वास्ते आप मेरी बातों को जरूर समाप्त करेंगे। सारे जिम्मेदार साथी बैठे हैं, उन तमाम जिम्मेदार साथियों के बीच मैं 2-3 बातें आपसे रखता हूँ। याद रखिए लोगों, हमारे और आपके सामने जिस तरह के भी हालात हैं और हम लोग हालात से बहुत डरे हुए हैं। आज हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, मुसलमानों में एक बेचैनी की लहर दौड़ी है और मुसलमान ये समझता है कि मेरे मसाइल के हल कैसे होंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसा कानून बन गया है, अभी वंदे मातरम पर बहस चल रही है। बोलो, वंदे मातरम के लिए सारे सांसदों ने, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो, समाजवादी पार्टी के सांसद हो, बीएसपी के सांसद हो, आरजेडी के सांसद हो और भी बहुत सी पार्टियों के सांसद, सब लोग अपने अपने तौर पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, यानी जिसकी हुकूमत बनी हुई है, ये अपनी जगह अटल है। इनका कहना है कि वंदे मातरम जो नहीं कहेगा उसे हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। और मुसलमान तो बहरहाल मरते दम तक वंदे मातरम को स्वीकार नहीं कर सकता है। वंदे मातरम का मतलब ही यही होता है कि आप गोया के अपनी जमीन की पूजा पाठ करते हो। और मुसलमानों का अकीदा क्या है कि मेरा ये सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने। मेरा सर कट तो सकता है, मेरी गर्दन कट तो सकती है, मेरे जिस्म के टुकड़े तो हो सकते हैं, पर ये सर किसी के सामने नहीं झुक सकता है। इसलिए चाहे हुकूमत इस तरह के कानून बना दे, लेकिन मुसलमान किसी तौर पे भी इसको तस्लीम और इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं नौजवानों को एक बात ये कहना चाहता हूँ, चूंकि जमाना जरा मॉडर्न जमाना है, बहुत ज्यादा लोग हालात के तहत बहकते हुए चले जा रहे हैं। स्कूल में बहुत से सरकारी कॉलेजों में, खासकर जो +2 का स्कूल बना है, +2 के कॉलेज में मैंने देखा सूर्य नमस्कार का जब कानून बन रहा था तो बहुत से टीचर जो बीपीएससी पास किए हुए थे या ये कि बीएड और डीएलएड के जरिए आए हुए थे, उन लोगों का कहना था कि भाई सूर्य नमस्कार से क्या दिक्कत है। आज भी बहुत से नौजवान, जैसे मान के चलो अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जरिए ये जो हिजाब को खींचने वाला मामला आया सामने, जो कि पूरे हिंदुस्तान में मामला बहस का हो गया और बहस का होना ही चाहिए। मुसलमानों को मजहबी आजादी किसने दी है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दी है। अगर उस वक्त मुसलमान
मुसलमानों को मुसलमानों की शरीयत के मुताबिक खुदा की कसम आजादी न दी जाती तो हम हिंदुस्तान में कभी नहीं रहते। हिंदुस्तान में रहने की जो सबसे बुनियादी और सबसे पहली शर्त थी वो यही है कि हर मजहब को मजहब के मुताबिक आजादी दी जाएगी, यानी जिसके मजहब में जो उसके धार्मिक किताबों में लिखा है उसके धार्मिक किताबों के अनुसार ही वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। लेकिन बताओ, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐसी हरकत कर दी जिस हरकत की वजह से पूरी दुनिया से गोया टिप्पणी मिल रही है, पूरी दुनिया से उनको पूछा जा रहा। लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा, अहमदाबाद में प्रोटेस्ट हो रहा, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा। अगर कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है तो हमारे सीमांचल में नहीं हो रहा है, हमारे बिहार में नहीं हो रहा है। हमने बहुत से लोगों से कहा, जितने एमएलए बने हैं या जितने प्रतिनिधि हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि अपने इलाके के लोगों को इकट्ठा करते और सारे लोगों से कहते, आज मेरी एक बहन का अगर बुर्का खींचा जा रहा, उसका पर्दा खींचा जा रहा, उसके चेहरे से नीतीश कुमार जी अगर हिजाब को हटा रहे हैं, एक तो औरत का अपमान अलग मसला है, लेकिन ये साफ दर्शाता है कि आप मुसलमानों के साथ वही दुश्मनी करना चाहते हैं जो आज तक, जो कल तक आरएसएस करती थी, वही दुश्मनी करना चाहते हैं जो कल तक संघी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग करते थे। आप वही आइडियोलॉजी पर चल पड़े हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमेशा से ये कहते आए हैं, हम आरएसएस के विचारधारा को नहीं मानते, हम बजरंग दल के विचारधारा को नहीं मानते, हम विश्व हिंदू परिषद के विचारधारा को नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते हैं, अगर आपका यकीन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर है, तो आपने ऐसी हरकत क्यों करी? आप सूबा के मुखिया हैं, सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है वो मुख्यमंत्री की पोस्ट होती है, और जब कोई बड़ा आदमी कोई गलत काम करता है तो छोटा आदमी उसको देख के करने पर आमादा हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपके गांव में अगर कोई गांव का मुखिया होगा, रहमत मुखिया हो, रहमत मुखिया अगर कोई बड़ी गलती करे तो लोग देखे देखे समिति साहब हो या मेंबर साहब हो, वो लोग भी कहते हैं जब मुखिया जी ये काम कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपने ये काम कर कर अपने पीछे के एमएलए को और अपने पीछे के जितने भी मंत्री हैं वो उनका हौसला आपने बुलंद किया, और जानते हो एक तो असंवैधानिक काम किया, औरतों का सम्मान किया। एक तरफ बीजेपी का नारा क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतना झूठा नारा, ये बेटी बचाएंगे, ये बेटी पढ़ाएंगे, बेटी का अपमान करते हैं, बेटी का बुर्का खींचते हैं, बुर्के पर पाबंदी लगती है, संविधान पर ये बाकायदा तौर पर पैर से संविधान को कुचलने की बात करता है, किसी की नहीं सुनी जाती। और हम लोग इस राटे के साथ सो रहे हैं, मर्डर गश्ती कर रहे हैं। वाईसी में कितने परसेंट मुसलमान हैं, अमोर में कितने परसेंट मुसलमान हैं, लेकिन किसी को तौफीक नहीं हुई कि एक प्रोटेस्ट निकाला जाए। जाओ लखनऊ जाकर देखो, जाओ अहमदाबाद जाकर देखो, बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन लोगों का ईमान है, लोगों का यकीन है, यकीदा है कि नहीं साहब, अगर कोई मेरी बहन मेरी बेटी के बुर्के को खींचेगा, उसके हिजाब को अगर खींचेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों न हो, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उसको भी कानून के कटघरे में खड़ा होना चाहिए। बाबा साहब ने इक्वलिटी के तौर पर यानी सबको सबका एक जैसा अधिकार दिया है, सबको उसका अधिकार दिया है। मुसलमान अगर हिजाब पहनता, मुसलमान अगर टोपी पहनता, मुसलमान अगर दाढ़ी रखता है, इसको आप निशाना नहीं बना सकते हैं। अगर निशाना बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके नजदीक भारत के संविधान की कोई हकीकत नहीं है। इसलिए मुसलमानों, सिर्फ खा खा के सोइए मत और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में जाकर और बड़े बड़े लोगों की बातें सुनकर सिर्फ सोइए मत, बल्कि जागिए। आपके मुल्क में क्या हो रहा, आपके सूबे में क्या हो रहा, आपके जिले में क्या हो रहा है, आप जागते नहीं हो। आप बताओ तो उम्मीद पोर्टल के जरिए से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए से ये बाकायदा बार बार ऐलान किया जा रहा है, जितने भी कब्रिस्तान हैं, जितनी ईदगाहें हैं, जितने मसाजिद हैं, जितनी खानकाहें हैं, जितने मकातिब हैं, उन सारे मकातिब की और खानकाहों की और मज़ारात की और कब्रिस्तान की आप रजिस्ट्रेशन कराओ और उम्मीद पोर्टल पर उसको अपलोड करो। कितने लोगों ने किया? आपका ये कब्रिस्तान
कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान किसी तरफ भी बाउंड्री नहीं है। कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, यहाँ गाय बांधा जाता, यहाँ बकरी बांधा जाता, यहाँ जानवर बांधे जाते। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके दादा परदादा यहाँ लेटे हैं, आपके लक्कर दादा लेटे हैं, आपके नाना लेटे हैं, आपके बाप लेटे हैं, आप उन्हीं की औलाद हो, उन्हीं की जायदाद की फसलें खाते हो, उन्हीं की जमीन पर अपना मकान बना के रहते हो। लेकिन हमारी शर्म इस हद को गिर गई कि हम अपने बाप दादा की कब्र की हिफाजत नहीं कर सकते। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हालात के रोना मत रोइए, हालात के रोना मत रोइए। कभी वक्त अमेंडमेंट एक्ट जैसा काला कानून बनता है, अभी बिहार में यक्सा सिविल कोड को नाफिज करने की बातचीत चल रही है। आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि यक्सा सिविल कोड किस मुसीबत का नाम है। यक्सा सिविल कोड अगर खुदा न खास्ता जिस तरह से उत्तराखंड में लागू कर दिया गया, आपके बिहार में लागू कर दिया जाएगा। जानते हो उसका भयानक अंजाम जब हमारे और आपके सामने आएगा, आप तस्वीर भी नहीं कर सकते हो। यक्सा सिविल कोड कानून क्या कहता है, अगर आपकी बेटी की शादी, आपकी बेटी का निकाह मुफ्ती नूर आलम साहब पढ़ा देते हैं, शादी हो जाती कि नहीं हो जाती, निकाह हो जाता कि नहीं निकाह हो जाता, हो जाता है। लेकिन यक्सा सिविल कोड का काला कानून कहता, मुफ्ती साहब के, मौलाना साहब के निकाह पढ़ाने से आपकी बिटिया और आपके बेटे का निकाह नहीं हो जाता। जब तक पूर्णिया जाकर आप कोर्ट मैरिज नहीं करा लेते, उस वक्त तक शादी अनिवार्य है, वैलिड नहीं है। ये सख्त काला कानून किसके लिए तैयार हो रहा, हमारे और आपके लिए तैयार हो रहा। लेकिन हम हैं साहब, जैसी कल जिंदगी